गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार का खेल खुल गया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ने खड़ा कर दिया बवाल। 24 घंटे में एक अधिकारी को दिलवाया वीआरएस, फिर चुनाव आयुक्त भी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खींच लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नीयत पर खड़े कर दिए सवाल। होने लगा बवाल, जवाब देने से बच रही मोदी सरकार। ये विपक्ष भी न मुआ, हर वक्त सवाल उठाता है। देखो साहेब का कमाल कि कितने तेज रफ्तार से रोजगार बांटा जा रहा है कि अधिकारी सिर्फ 24 घंटे पहले वीआरएस लेता है, कहता है काम करने का मन नहीं है, लेकिन उसके अंदर की प्रतिभा को मोदी सरकार पहचान लेती है और फिर उसे फौरन अगले ही दिन देश का चुनाव आयुक्त बना देती है। इस पर दिक्कत है विपक्ष को, कह रहे हैं कि मोदी सरकार का कोई खेल है। गुजरात चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर गिरी मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया जवाब। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है, जिसमें गुजरात में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। सारे दांव फेल हो चुके हैं। ऐसे में खबर ने मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल 19 नवंबर को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया, लेकिन अरुण गोयल की नियुक्ति जिस तरह से जल्दबाजी से कराई गई, उसने मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया और उसके बाद फिर जो सारा खेल एक्सपोज हुआ है, बीजेपी अब जवाब नहीं दे पा रही। चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद खाली था, अरुण गोयल नए चुनाव आयुक्त बनाए गए। अरुण गोयल हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में सचिव थे। एक दिन पहले ही अरुण गोयल ने वीआरएस लिया था। वीआरएस लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। बस सारा खेल यहीं से शुरू होता है कि देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी जिस आयोग पर है, आखिर एक दिन में कैसे वहां नियुक्ति हो जाती है। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, उसने सरकारी मंशा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं कि जिन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, वो एक दिन पहले तक केंद्र सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी थे। अचानक से उन्हें वीआरएस दिया जाता है और एक दिन में उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। भूषण ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार एक ही दिन में नियुक्ति कर देती है और कोई नहीं जानता कि इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। जैसे ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कोई भी सत्ताधारी दल खुद को सत्ता में बनाए रखना चाहता है और मौजूदा सिस्टम के तहत यस-मैन नियुक्ति करना चाहता है। अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया को बिजली की गति से मंजूरी दी गई। एक दिन में उन्हें वीआरएस दे दिया गया। कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल उसी दिन क्लियर कर दी। चारों नाम का पैनल प्रधानमंत्री के पास रखा गया और 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी भी दे दी। इतनी तेज रफ्तार से साहेब की बुलेट ट्रेन न चले जितनी तेज रफ्तार से अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है, जिसको लेकर सरकार और बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। समझ नहीं पा रहे जवाब क्या दिया जाए। अब तक बात सिर्फ ईवीएम की होती थी तो उलझा लिया जाता था, यहाँ तो एक आदमी को शक्तिमान बना दिया। वीआरएस से लेकर नियुक्ति भी करा दी। गुजरात चुनाव से ठीक पहले अरुण गोयल को जल्दबाजी में चुनाव आयुक्त बनाने पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।